and welcome. So in the today's session basically we'll discuss class 9 chapter 2 polynomials exercise 2.4 question number 7. So आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे. As you all know that we have already discussed first to 6 questions. अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा तो मैं उनके लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं. और अभी तक आपने अगर वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को चेकआउट नहीं किया है फॉर योर फास्टर कैलकुलेशंस बिकॉज यू आर इन क्लास 9. सो क्लास 9 और क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स वैदिक मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा कीन टू लर्न है बिकॉज दे हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू नो दैट आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज ऑफ वैदिक मैथ्स एंड ये अगर आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं. तो देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा. कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी क्वेश्चन टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज को, और वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. डेफिनेटली मैं आपके लिए कोई पर्सनल वीडियो बना के आपको सेंड कर सकती हूँ अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो. क्योंकि आप 9th में हैं तो आपका बेस होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है फॉर योर 10th बोर्ड्स. तो आई वॉन्ट दैट्स वाई बेसिकली मैंने इतने भी ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज क्वेश्चन डाले वो इसीलिए डाले. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार परचेज नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण की वजह से. तो मैं चाहती हूँ कि उनको बहुत सारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए विद एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आप हर एक टॉपिक वाइज को अच्छे से क्लियर आउट कर सकें. तो आपके कहीं पर भी मार्क्स जाने वाले नहीं है. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्वेश्चन वो बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि उसने ये तो बता दिया कि आपको यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ 99 का होल क्यूब. अब देखिए अगर आप आंसर में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं कि ये 100 - 1 है और उसका होल क्यूब कर दूं तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी 100 और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी 1. तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी को आपको लिखकर दे देती हूँ कि a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है. तो देखिए यहाँ पर a और b, ठीक है, तो वैल्यू आप देख लीजिए a का क्यूब माइनस b का होल क्यूब एंड माइनस 3ab एंड देन a माइनस b. ये मेरी एक आइडेंटिटी होती है विच इज a माइनस b का होल क्यूब का. लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस a माइनस बी को मुझे ब्रैकेट का खोलना है तो देखिए इस आइडेंटिटी को फिर हम किस तरीके से लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3a² b और माइनस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा तो 3ab². तो यही एक डिफरेंस था जो समटाइम हम गड़बड़ कर जाते हैं, आप ये कह सकते हैं. तो बेसिकली माइनस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आपने यहाँ पे a और b की वैल्यूज ली हैं, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आप एरो डाल दीजिए ताकि आपको पता रहे कि एक एक करके आपका कौन सा स्टेप यहाँ पर हो रहा है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे एरो डाल दीजिए, जस्ट पुट एन एरो, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से क्लियर आउट हो सके कि आपका नया स्टेप कौन सा है, एक एक स्टेप आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है. तो सबसे पहले a का क्यूब करना है विच इज 100 का क्यूब एंड देन b का क्यूब करना है विच इज 1 का क्यूब एंड देन माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 एंड देन a माइनस b यानी कि 100 माइनस 1. ओके, सो आपका 100 का क्यूब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2 0 यानी कि एक 2 0 का सेट है ना, तो 2 0 फिर 2 0 यानी कि है बेसिकली. तो अगर आप 100 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो दो वाली जीरोस आपकी 3 टाइम्स आएंगी. तो आपको मैंने इस तरीके से सेट बना के दे दिया. टोटल कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में वैल्यूज इसीलिए. तो 6 टोटल वैल्यूज आ गई आपकी यहाँ पे 6 जीरोस एंड माइनस 1 एंड माइनस 3 इंटू 100 हो जाएगा 300 एंड देन 100 माइनस तरीके से 100 माइनस 1. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर आप जो यहाँ पर आपका दिया हुआ आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे 10 lakhs. ठीक है, फिर आपका आ गया -1, फिर आपका आ गया यहाँ पे 300 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 40 यानी कि आपका हो जाएगा ये 30,000. उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 300. अब आप सोच रहे होंगे कि 100 माइनस 1 मैंने क्यों नहीं किया, 99 बना लेती. देखिए
100 माइनस 1 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बाहर आपके यहाँ पर 300 जो कि मल्टीप्लीकेशन में, अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा हो तो उसमें सब्ट्रैक्शन पहले नहीं आता, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अ वेरी स्मॉल स्टेप्स जो कि मिस आउट हो जाते हैं, और जिस वजह से स्टूडेंट को लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन गलत आता है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए अगर किसी को फोबिया है मैथ्स का तो प्लीज़ निकाल दीजिए, उसके लिए वैदिक मैथ्स आ चुका है। ठीक है, अगर आपको डर है कि मैथ्स के क्वेश्चन आने के बावजूद भी गलत होते हैं तो प्लीज़ आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन जो डाउट शायद आपको भी नहीं पता होंगे कि क्लियर नहीं थे, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपल आप क्या करेंगे, या तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए कि माइनस जो माइनस हो रहा है फिर प्लस जो प्लस हो रहा है, इस तरीके से, या फिर सिंपल इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो मैं इसमें से सिंपल क्या करूंगी, पहले 10 लाख के अंदर से मैं 30,000 को क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 0 0 0, ये आपकी 4 जीरोस यहाँ पर आ गई है। 10 में से 3 आप माइनस करोगे विच इज 7, और यहाँ पे आ जाएगा 97। सो 97, तो इस तरीके से आप जीरो लगा सकते हैं, तो 9,70,000 आ गया। ठीक है, ये आपने माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का ही रहेगा, -1 + 300। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। अब 9,70,000 में आप 300 को सिंपल प्लस कर लीजिए, विच इज मेक इजी 9,70,000, एंड देन आप 300 प्लस करेंगे, 300 - 1। ठीक है, ये आपको सिंपल ही करना है। अब आप -1 करेंगे तो आपको पता है कि 300 का प्रीडिसेसर क्या होता है, विच इज 299। सिंपल, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 270, और 300 में से -1 करा 299, बजाय कि और को सब्ट्रैक्शन करने के। तो आंसर आपका क्या आ गया, 270,299 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी अगर अभी भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, सी 102, और इसका क्यूब आपका यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको पहले इलेबोरेट कर लेती हूँ। तो विच इज 100 + 2, यानी कि मैं इसको माइनस में लूंगी, तो देखिए 100 - 2 तो नहीं कर सकती, वो 98 हो जाएगा, तो 100 + 2 जाएगा। यानी कि अगर वैदिक मैथ्स अगर आपने पढ़ा हो तो वैदिक मैथ्स में ये बेसिकली अबव द बेस है। ओके, हम इसको बोलते हैं अबव द बेस, बिलो द बेस, अबव द बेस। 2 केसेस होते हैं मल्टीप्लीकेशन के। तो आप चाहें तो ये आप बेसिकली बहुत इजी तरीके से वैदिक मैथ्स में भी इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, पर आप वैदिक मैथ्स को यूज करके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इस आंसर को आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बहुत सारे ऐसे डिवीजन और क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी के रेगुलर मैथ्स के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग करने होते हैं। बट हाउ कैन यू वेरीफाई, देखिए डिजिट सम मेथड भी एक ऐसा मेथड है जिससे यू कैन वेरीफाई योर क्वेश्चंस। डिवीजन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और डिवीजन, आपका मल्टीप्लीकेशन, लंबे लंबे जितने बिग क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं उनको आप। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने वैदिक मैथ्स में सिंपल क्यूब रूट निकाल करके। तो देखिए वैदिक मैथ्स का तो बहुत फायदा होने वाला है आपको 9th में भी और 10th में भी। तो अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट करिए तो आप जाइए और जल्दी से चेकआउट कीजिए। देखिए सबसे पहले आपने इसको इलैबोरेट कर लिया। मैं यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेती हूँ विच इज 100, एंड b की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ विच इज 2। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे सबसे पहले वैल्यू फॉर्मूला लेना है यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ विच इज a का होल क्यूब, एंड देन b का होल क्यूब, एंड देन 3ab, एंड देन a + b। और जब मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, a³ + b³ + 3a²b, एंड देन +3ab²। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एरो पुट करूंगी और इन सब वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट करूंगी। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 का क्यूब, एंड देन आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब, एंड देन आपका हो जाएगा 3 × a × b, एंड देन आपका हो जाएगा a × b, 100 + 2। ये आपका हो गया यहाँ पे सिंपल। अब ये यहाँ पे वो ये दो
2 वाला सेट 3 बार लिखना है, यानी कि 1 2 एक बार और एक बार और इस तरीके से 1 आ गया यहाँ पे आपका। 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 8। उसके बाद 3 इंटू 100 हो जाएगा 300 और 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 600 और 100 प्लस 2। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 10 lakhs प्लस 8 प्लस 600 को आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 60,000। 2 जीरो और एक्सटेंड हो गई और 6 को 2 से करेंगे तो 2 जीरो एज इट इज और 6 2 12 यानी कि 1200 आपका आ गया। क्योंकि ये एडिशन है और बहुत सिंपल है, आप चाहें तो 10 lakhs के अंदर सबसे पहले 60,000 को ऐड कर लीजिए तो 60,000 आपका यहाँ पर आएगा। तो यानी कि 10 lakhs 60,000। गॉट इट। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल लिख लीजिए प्लस 8 प्लस 1200। मैंने कहा ना आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। तो अब आप यहाँ पे इसके अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 2 यानी कि आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 और उसके बाद सिंपल 2 और डबल 0। सिंपल यहाँ पे एडिशन हो गया एंड देन प्लस 8। तो 8 आपका वंस की प्लेस में ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 lakhs 61,208 and this is the value 10,661,208 आपकी ये वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो हम मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं 998 आपको नंबर दिया हुआ है। आप क्या करेंगे इसको, आप इसको एक्सटेंडेड वे में किस तरीके से लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल। पता लग रही होगी कि 998 बेसिकली सिंपल एक वैल्यू थी, इसको हमें क्योंकि आइडेंटिटी के रूप में यूज करना है तो इसमें आप 1000 माइनस 2 करेंगे तो आपका वो 8 बन जाएगा। जैसे 100 माइनस 2 कर दो तो 98 बन जाता है, सेम इसी तरीके से। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यूज लिख लीजिए। ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 1000 एंड बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी को यूज करना है। आप देख सकते हैं माइनस है तो मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब ले लेती हूँ विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड देन a माइनस बी। अब क्योंकि ये बेसिकली ब्रैकेट को ओपन करके भी हम लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b एंड देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab²। आगे इसको, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आइडेंटिटी को रब कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन क्योंकि लेंथी है, इसकी डिजिट ज्यादा है तो इजी रहेगा करने में। तो मैं इसके आइडेंटिटी को यहाँ रिमूव कर देती हूँ। देखिए अब सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने यहाँ एरो पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे जो आपका 1000 है उसका क्यूब कर दूंगी और उसके बाद -2 का क्यूब हो जाएगा आपका एंड देन -3 इंटू 1000 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1000 माइनस 2 यानी कि a माइनस बी। ठीक है, इतना करेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 0 है, 3 0 के 3 सेट बनेंगे यानी कि 3 0 बेसिकली 3 सेट बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 1 2 3 एंड देन 1 2 3 यानी कि टोटल आपकी आ जाएंगे यहाँ पे 9 zeros और उसके बाद 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 एंड देन -3 इंटू 1000 3000 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 3 हो जाता है 6 तो 6000 आपका यहाँ पर आ गया एंड देन आप लिखेंगे यहाँ पे 1000 माइनस 2 एज इट इज। उसके बाद एक स्टेप आप दोबारा से लिखेंगे इसके साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 एंड देन -6000 को 1000 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 तो ये आपका बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा 60 लाख। लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ प्लस और 6 2 होता है 12 और साथ में आपकी आ जाएंगे यहाँ पे 3 zeros। अब आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसमें इसको प्लस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से इसको पहले माइनस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 zeros तो आपकी बिल्कुल एज इट इज रहेंगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और आप यहाँ जो आपकी 7 वाला प्लेस है उसमें से आप 10 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। तो आपने जब इस वाली प्लेस में से इसको माइनस किया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 9। ठीक है, तो 9 9 4 और 6 zeros आपकी एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे
यहाँ पर लिख लेंगे -8 और उसके बाद आ जाएगा आपका सिंपल 12,000। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 12,000। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप चाहें तो इसमें से इसको यहाँ पे एडिशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 जीरोज है तो 1 2 3 आपका यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा और उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 और 1 ये आपका एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद आगे 1 0 एंड देन 9 9 4 एज इट इज आ गया। उसके बाद सिंपल -8 दे रखा है, तो -8 दे रखा है तो 10 में से 8 आपका गया यहाँ पे 2, यहाँ बच गया 9, यहाँ पे भी बच गया 9 और उसके बाद यहाँ आ गया आपका सिंपल 1 और ये ऑलरेडी 1 था, 1 एंड देन 0 और उसके बाद 9 9 4। ये बेसिकली आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो ये आपका हो गया यहाँ पे राइट आंसर। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। आगे आने वाले जो नेक्स्ट सेशन के अंदर डेफिनेटली हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।